भारत के किसी संविधान के किसी पन्ने पे वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद वक्फ एक्ट बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल का वेतन भत्ता गाड़ी बंगला भी आपसे लिया जाता है और आपसे वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेके आपकी जमीन पे कब्जा किया जाता है। भारत में कोई भी मजहब के आधार पे और कोई बोर्ड नहीं है, मजहब के आधार पे कोई और ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल एक ही है, उसका क्या नाम है? वक्फ ट्रिब्यूनल। भाई मैं आपसे पूछता हूं, जिसको वक्फ कहते हैं उसको हिंदी में हम दान कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान कौन करता है बताइए जरा? हिंदू करते हैं ना। सबसे ज्यादा दान कौन करता है? हिंदू। और हिंदुओं में कौन ज्यादा दान करता है? अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, जैन। मेरे समझ से ब्राह्मण कहां दान करेंगे? उनके पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं। तो दान पे चलने वाले आदमी हमको। वक्फ जो दान किया जाता है, अपना पैसा किया जाता है, दूसरों का? जोर से बोलिए। अपना। अगर मुझे कुछ पैसा दान करना है तो मैं अपने जेब से निकाल के दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के दान करूंगा? अपना। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपने पैसे से खरीद के दान करूंगा, किसी की चोरी करके करूंगा? अगर मुझे जमीन दान करनी है तो मैं अपनी जमीन दान करूंगा, अपने पूर्वजों की जमीन दान करूंगा, या आपकी जमीन पे कब्जा करके दान करूंगा? अपनी। जो दान होता है उसी को वक्फ कहते हैं और उसी को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं। कायदे से जो मैंने पीआईएल में लिखा है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि ना उनके यहां कोई पुश्तैनी जमीन, ना उन्होंने कोई मेहनत मजदूरी से जमीन कमाई। अरे उन्होंने तो आया, हत्या किया, धमकी दिया, आगजनी की धमकी दिया, बहन बेटियों का बलात्कार किया और जगह पे जमीन पे कब्जा कर लिया। उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको है नहीं। जब उनको वक्फ का अधिकार नहीं है तो उनके नवाबों को, उनके निजामों को, उनके जमींदारों को, उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, आजादी से पहले 1950 से पहले जितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है वो सारी जमीन किसके पास जानी चाहिए? केंद्र सरकार के पास। ये पहली हमारी मांग है। आप सहमत है क्या? अब आई पोस्ट इंडिपेंडेंट आजादी के बाद। दान तो वही करेगा जो सक्षम होगा ना, जिसके पास होगा वही तो दान करेगा। ज्यादातर भारत में 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं, जिसको आप मुस्लिम कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं। भारत में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। वही तो कन्वर्ट हुआ। हमारे पूर्वज तो कन्वर्ट नहीं हुए ना, या तो लड़े या तो जजिया दिया, जो कुछ किया, कन्वर्ट तो नहीं हुए ना। तो कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। अरे जो जजिया नहीं दे पाया उसके बच्चे इतने लायक कैसे हो गए कि वक्फ करने लग गए? वो सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी कह रही है। जो सक्षम लोग हैं वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं, आज फिर से कहता हूं। ओवैसी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन दान किया। बुखारी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। या बाकी और लोग हैं सक्षम लोग, दुरानी साहब हैं, चलो बाकी छोड़ो पुराने वाले। मैं कह रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान बताएं उन्होंने कितना दान किया आज तक। बताना चाहिए कि नहीं? अगर 2-4 बीघे जमीन दान किया तो बताएं उन्होंने कितना किया। करें कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन सारी जमीन वक्फ की बताएंगे। इसलिए मेरा मानना है यह वक्फ एक्ट संविधान के खिलाफ। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए। और इतना खतरनाक कानून कांग्रेस ने बनाया था जिसको आज भी हिंदू वोट देता है। मुझे तो कई बार लगता है कि ये कहां, हिंदुओं का दिमाग कहां चला गया। लगता है, मुझे कई बार लगता है मानसिक खतरा हो चुका है। सबसे पहली बार इसको 1954 में नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने मजबूत किया वक्फ एक्ट को। और भारत के संविधान में वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? चैरिटी। यानी भारत एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। एक देश एक विधान, वन नेशन वन चैरिटी कोड, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड। हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता। अलग अलग थोड़ी होना चाहिए। और कांग्रेस के घटिया कानून का परिणाम क्या हुआ? वक्फ बोर्ड ने भारत के 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है।
और भारत में वक्फ बोर्ड ने कितना कब्जा किया हुआ, जोर से बोलिए। यानी 13 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहे।